औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम पढ़ेंगे किताब फ़हमुल कुरान क्लास 6 सबक नंबर 2 नमाज के बारे में। तो नमाज के बारे में आज जो पढ़ेंगे इसमें हमने पढ़ना है सूरह फातिहा के बारे में। सूरह फातिहा का पहले लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस सबक पूरे को मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या बयान हुआ है, वो आपने उसी तरह याद करना है। बिस्मी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के अर्रहमानी जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बी रब अल आलमीन तमाम जहान, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिकी मालिक, यौम दिन अद्दीन बदला, बदले के दिन का मालिक है। इज्जा का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इज्जा का और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिना हमें हदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधा हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरी ना के अलमगदूबी गदब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना अद्दालीना जो गुमराह हुए, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। अब इस सबक में जो सूरह फातिहा है ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इसमें कहा गया है कि इससे कुरान पाक का आगाज़ होता है और सूरह फातिहा जो है दुआया कलमात पर भी मुश्तमिल है, यानी ये एक दुआ के तौर पर भी हम पढ़ते हैं। तो सूरह फातिहा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने हमें हर छोटा बड़ा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह की तालीम दी है कि बिस्मिल्लाह से हर काम शुरू किया जाए, क्योंकि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है उसमें बरकत होती है और वो आसान भी हो जाता है, और जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाता है उसमें शैतान शामिल हो जाता है और उसमें बरकत नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर किया जाए वो अधूरा है, यानी वो मुकम्मल नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद जो इसकी आयत नंबर हमने 2 और 3 पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है कि बताया गया है कि हम्द का मतलब है तमाम तारीफ़ें, शुक्र, यानी हर तरह का शुक्र, हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है और उसने तमाम चीज़ें बनाई, खूबसूरत पहाड़, फल, पौधे, सरसब्ज़, शादाब, खेत वगैरह जो भी चीज़ें हैं ज़मीन व आसमान में सब उसी ने बनाई हैं। इन चीज़ों को देख कर हमें अल्लाह ताला का शुक्र याद आता है। हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को भी देख के हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी, ज़ुबान दी, आंखें दी, हाथ पाँव दिए, हर तरह की नेमत से नवाजा है। इसी तरह हमें पर अल्लाह ताला मुसलसल अपनी रहमतों की बारिश करता है, हम पर नहायत मेहरबान है। रब के मानना परवरिश करने वाला, तो अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालने वाला, हर तरह की मखलूक को अल्लाह ताला खुद ही पालने वाला है। उसके बाद इस सूरत की आयत नंबर 4 में बताया गया है कि तमाम तरह के इख्तियारात और कुदरत अल्लाह के पास ही है। अल्लाह ताला बदले के दिन का यानी क़यामत के दिन का मालिक है, जिसमें अल्लाह ताला इंसान के तमाम अमाल का हिसाब लेगा। जिसने अच्छे काम किए, जिसने बुरे काम किए, उन तमाम का हिसाब लेगा। हमें मौत की याद दिलाती है। हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और बुरे कामों से बचें। हमें अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए।
उसके बाद हम इसमें अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है नेक लोगों के मुताबिक करना, हमें नमाज रोज़ा हज पर रखना, बुरे कामों से बचाना। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि तमाम मामलात ऐसे करें जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हों। इसीलिए हम अल्लाह से अपने तमाम मामलात में और इबादत में अल्लाह से कहते हैं कि हम तेरी ही मदद चाहते हैं, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। उसके बाद हम इस सबक में अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो हदायत याफ्ता हैं, यानी जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो अम्बिया, सहाबा इकराम, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा वगैरह हैं। तो सालिहीन, शुहदा वगैरह ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर अमल किया, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उस पर अमल किया, नेक काम करते रहे, बुराई से बचते रहे, लोगों को भी इस चीज़ का हुक्म देते रहे कि वो भी इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उन्होंने ये काम खुद भी किए, हमें भी चाहिए कि हम भी उनके लोगों के रास्ते पर चलें ताकि हमारी भी दुनिया संवर जाए। इसके बाद इस दुआ के आखिरी हिस्से में ये बताया गया है कि हम अल्लाह ताला से उन लोगों के रास्ते पर चलने से पनाह मांगते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें ऐसे लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर अल्लाह ताला की नाराज़गी हुई है, जिनसे अल्लाह गज़ब हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं गुमराही से हटे हुए हैं, वो रास्ते पर नहीं हैं। रास्ते पर वही लोग हैं जो अल्लाह की राह पर चलते हैं। उसके बाद आपका ग्रामर का सबक है, तो इसमें आपने ये इसम का खास और आम इनकी तारीफ़ें याद करनी हैं और उसके बाद आपने ये गर्दानें जो हैं इसी तरह आपने लिखनी हैं। ये आपने इसी तरह ब्लॉक बनाने हैं और ब्लॉक में एक तरफ ये सीगे लिखने हैं और साथ में आपने ये तर्जुमा लिखना है, फिर इस तरह ये सीगे लिख के इनका तर्जुमा लिखना है। उसके बाद आपने ये पेज भी कॉपी पर लिखना है इसी तरह ब्लॉक बना के। और उसके बाद आपकी आ जाएगी मश्क। तो मश्क में सबसे पहले आपका है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अल्हम्दु का मतलब पूछा गया है तो आपने अल्हम्दु का मतलब जो है वो तमाम तारीफ़ें हैं इस पर टिक करनी है। उसके बाद शहीद अपनी जान कुर्बान करता है, तो 3 ऑप्शन दिए, इनमें से आपने सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत इस पर टिक करना है। उसके बाद क़यामत के दिन तमाम इंसान किसके सामने हाजिर होंगे, तो इसमें भी आपने तीसरे ऑप्शन पर टिक करना है कि अल्लाह के सामने। मुस्लिमन की जमा पूछी गई है तो आपने मुस्लिमूना यानी दूसरे वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना है। मुसलसल रहम करने वाला किस लफ्ज़ का मतलब है, तो आपने पहले नंबर वाले पे टिक करनी है, रहीमन का। उसके बाद खाली जगह दी गई हैं, तो कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा है, यहाँ पे फातिहा लिखना है। दूसरे में आपने हम के जो 2 माना पूछे हैं, पहली जगह पे तारीफ़ और दूसरी जगह पे शुक्र लिखना है। इसी तरह दीन के 2 माना पूछे गए हैं, तो आपने पहले में बदला और दूसरे में ज़िंदगी का निज़ाम। इसी तरह अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की किस्में पूछी गई हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 हैं। आलम का मतलब जहाँ और आलिम का मतलब पूछा गया है, तो आलिम का मतलब है जानने वाला। उसके बाद आपने अरबी अल्फाज के साथ इनको मिलाना है। रब्बी का माना रब, यौमी का माना दिन, बिस्मी नाम से, अल-आलमीन तमाम जहान, यौमुद्दीन बदले का दिन, नाबुदु हम इबादत करते हैं, इहदिना हमें हदायत दे, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, अस्सिराता रास्ता। उसके बाद आप लोगों ने ये सवालात करने हैं। सूरह फातिहा का तारुफ आपको पूछा गया है, तो आपने इसके तारुफ में जवाब जो लिखना है वो ये कि ये कुरान पाक की पहली सूरत है, इससे कुरान मजीद का आगाज़ होता है और ये दुआया कलमात पर मुश्तमिल है। ये सूरत बंदे और रब के दरमियान मुलाकात का ज़रिया है। उसके बाद इबादत से क्या मुराद है, तो सफ़ा 16 पे है आपका जवाब। सफ़ा 16 की पहली लाइन पे आपका लिखा हुआ है कि इबादत से मुराद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। यहाँ से लेके आपने इसकी नीचे आ जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा सच का साथ देना, यहाँ तक आपका इस दूसरे सवाल का जवाब है। उसके बाद आपका सवाल है मगदूब और दालीन से कौन लोग मुराद हैं, तो सफ़ा 18 पे आपका है। ये आपने यहाँ से करना है जहाँ पे लिखा हुआ है मगदूब, यहाँ से लेके इसकी दूसरी लाइन मगदूब से मुराद यहाँ से लेके इसी के नीचे लिखा हुआ है नहीं करते यहाँ तक, फिर आपने नीचे दौलीन पे चले जाना है। दौलीन से मुराद यहाँ से लेकर आपने ये पूरी लाइन आखिर तक ना जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक ये आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा गया है कि अल्लाह के इनाम याफ्ता
लोग कौन हैं? तो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोग, यहाँ तक सवाल से लिख के आपने आगे लिखना है अम्बिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।